Have a commercial refrigeration trainer. Okay, as we have explained in previous slides that it have basically 4 components. Okay, first of all compressor, condenser, and this is liquid receiver and extra auxiliary component, and then we have expansion valve, and then we have a evaporator जो कि इनसाइड है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर से अगर हम इसके आउटलेट से जाएं तो देन रेफ्रिजरेंट इज़ गोइंग इनटू द कंडेंसर. ओके, कंडेंसर से निकल के देन इट्स कमिंग इनटू द लिक्विड रिसीवर विच इज़ एन एक्सिलरी कंपोनेंट बेसिकली. ओके, एंड फ्रॉम हियर इट्स गोइंग इनटू द expansion valve. In expansion valve there is a sudden expansion of the high pressure vapors. Okay, and then because of this इसकी वजह से जोल थॉमसन इफेक्ट होता है, हमारे पास सडन कूलिंग होती है. मे बी अगर इसका इनलेट पे जो प्रेशर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 8 बार और आउटलेट पे 0.6 बार तक होता है. ठीक है, और जो हमारे पास इनलेट पे इसका टेम्परेचर होगा दैट माइट बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 और 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटलेट पे वी हैव ऑलमोस्ट -20 to 25, एंड देन इट विल गो इनटू द evaporator. ओके, evaporator से निकल के देन इट कम्स बैक अगेन इनटू द compressor. So let's run it now. So we can see here this is the compressor. Compressor is quite heated और compressor से निकल के it's going into the condenser. This one we have condenser, and then coming to liquid receiver, and after liquid receiver we are going into the expansion valve, and expansion valve के बाद हमारे पास evaporator है. ये वो बॉक्स है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग कूलिंग करवाना चाह रहे होते हैं, जिसको हम लोग वी का आल्सो कॉल इट फ्रिज. और इससे निकल के वी आर गोइंग बैक टू द कंप्रेसर. सो एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर वी हैव low pressure vapors. Okay, then we compress it into the in compressor, and we have high temperature high pressure vapors, or then the vapors will go into the condenser, and condenser outlet will have high pressure partial vapors plus liquid, and then it will go into the expansion valve. In expansion valve sudden expansion की वजह से हमारे पास सडन कूलिंग होगी और टेम्परेचर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक मे बी चला जाए. ओके, सो हेयर वी कैन सी हेयर के जूस पे है थोड़ी सी स्नो या बर्फ़ बनना शुरू हो गई है आफ्टर द एक्सपेंशन वाल्व. ओके, एंड देन इट विल गो इनटू द एवेपोरेटर. ओके, सो इसमें 2 ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स है, दिस वन हीट एक्सचेंजर एंड दिस वन लिक्विड रिसीवर. तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर इज़ जस्ट एक्सचेंजिंग द हीट बिटवीन द आउटलेट ऑफ द एवेपोरेटर एंड इनलेट ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व. दिस इज़ जस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी. जो हमारे पास बेसिकली इनपुट होती है वो कंप्रेसर के अंदर है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट इज़ इनपुट वी आर गिविंग, एंड आउटपुट जो है वो हमारे पास ये होती है कि इस जो बॉक्स है हमारे पास इसमें से वो कितनी हीट जो है वो अब्जॉर्ब करवा रहा है. बेसिकली हेयर यू कैन सी इट विल अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दिस बॉक्स. इसके अंदर एवेपोरेटर है और देन इट विल कम आउट. ओके, यहाँ से जो हमारे पास -22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था इन रेफ्रिजरेंट का, वो इनसाइड बॉक्स से हीट अब्जॉर्ब करके दोबारा कंप्रेसर में आ जाएगा. ओके, थैंक यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.